अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौज़ूद सामियात, आज हमारा मौजू होगा कि मरने के बाद पहली रात कब्र में क्या होता है। मौज़ूद सामियात, क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद पहली रात कब्र में ऐसा क्या होता है कि बड़े बड़े लोग भी कांप उठते हैं। आज मैं आपको वह सच बताऊंगी जो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। जब इंसान जो है इस दुनिया से जाता है तो इसे कब्र में रखा जाता है और जैसे ही लोग वापस चले जाते हैं एक नई जिंदगी शुरू हो जाती है। हदीस के मुताबिक दो फरिश्ते आते हैं और सवाल करते हैं। वो सवाल ये करते हैं कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है और तुम्हारे नबी कौन है। आप देखिए, अगर इंसान दुनिया में नेक होता है तो वो आसानी से जवाब दे देता है, तो इसकी कब्र जो है जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है। लेकिन अगर वो गाफिल होता है, यानी दुनिया में आखिरत को याद नहीं करता, दुनिया में वो आखिरत से गाफिल रहता है, तो वो जवाब नहीं दे पाता और कब्र जो है उस पर तंग कर दी जाती है। अहदीस के मुताबिक इतनी तंग कर दी जाती है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में पेवस्त करके दिखाया, यानी इतनी तंग उस पर कर दी जाती है। सोचे वो पहली रात कैसी होगी। ना कोई दोस्त, ना कोई रिश्तेदार, सिर्फ हमारे अमाल हमारे साथ होंगे, यानी जो चीज हमारे काम आएगी वो हमारे अमाल होंगे। अमाल के अलावा कोई भी चीज हमारे काम नहीं आएगी। इसलिए मौजूद सामियात, आज भी वक़्त है अपनी नमाज दुरुस्त करें, इस्तिग़फ़ार को आदत बनाएं और नेक अमाल जमा करें, क्योंकि कब्र की पहली रात हमारी पूरी जिंदगी का नतीजा दिखा देती है। अगर हमारी पहली मंजिल जो कि कब्र है वो कामयाब होगी तो इंशाल्लाह हमारी बाकी मंजिलें भी कामयाब हो जाएंगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक दे, ऐसे अमाल, ऐसे नेक अमाल जो हमारी कब्र को जन्नत के बगीचों में से एक बगीचा बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।